नारद जी कहते हैं कि मैंने देखा भक्ति ज्ञान वैराग्य कितना स्वस्थ होकर के कैसे नाचते हैं, इस भागवत कथा को सुन करके कैसे जवान हो जाते हैं ज्ञान वैराग्य, ये मैंने देखा। अब मुझे बताइए के विशुद्धयन्ति वदन्तु मह्यम, और कौन कौन शुद्ध होते हैं इस कथा को सुन करके? खाली ज्ञान वैराग्य और भक्ति ही शुद्ध होते हैं कि और भी कोई शुद्ध होता है? के विशुद्धयन्ति वदन्तु मह्यम, मेरे को बताइए। बोले ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा। सनकादि ऋषि कहते हैं ये मनुष्य जीवन भर केवल पाप ही पाप, कोई मनुष्य कोई व्यक्ति जीवन भर केवल पाप ही पाप किया है। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, सर्वदा खाली पाप 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 किया, पाप के अलावा कुछ किया नहीं। सदा दुराचार रता विमार्गा, सदा दुराचार में लगा हुआ है और गलत मार्ग विमार्ग हो गया है। क्रोधाग्नि दग्धा, क्रोध के अग्नि में जल रहा है। इसने ऐसे क्यों देखा? तुरंत क्रोध। इसने ऐसे क्यों बोला? तुरंत क्रोध। इसने ऐसे क्यों हंसा? तुरंत क्रोध। होते हैं कुछ लोग ऐसे, थोड़ी थोड़ी बातों पर क्रोधित हो जाते हैं। क्रोध के अग्नि में जो जल रहा है, क्रोधाग्नि दग्धा। कुटिला जो कुटिल है, कामिना जो कामी है, ऐसे लोग भी सप्ताह यज्ञ कलौ पुनंति, 7 दिन तक कथा सुन लेता है तो पुनंति दे, परम शुद्ध हो जाता है और भगवान के धाम के अधिकारी हो जाता है। खाली भागवत कथा को 7 दिन तक ध्यान से सुनने मात्र से वो शुद्ध हो जाता है। उसके हृदय की सभी है ना कलमश सब नष्ट हो जाता है। वो कल सुनेंगे, प्रथम स्कंद में आएगा भागवत कथा सुन करके कैसे कलमश नष्ट होता है, क्या होता है, सब आएगा। उसके हृदय की सारी कलमश नष्ट हो जाता है और वो भगवत धाम के अधिकारी हो जाता है। चाहे कितना भी कोई पापी से पापी हो, कामी हो, क्रोधी हो, कोई भी क्यों हो, भागवत कथा को 7 दिन सुन लेता है, वो परम शुद्ध हो जाता है। बोले ऐसा ये बोलने से थोड़ी होता है, कुछ उदाहरण भी है तो बताइए। ये तो मुझे तो डाउट लग रहा है, क्या ऐसे हो सकता है? ऐसे कभी हुआ भी है? एग्जाम्पल भी बताइए, कोई एग्जाम अगर हुआ है तो कोई एग्जाम्पल दीजिए, है ना? तो बोले हाँ हुआ है। वैसे बहुत सारे एग्जाम्पल है पर एक एग्जाम्पल देता हूं। बोले तुंगभद्रा नाम के नदी के तट पर एक आत्मदेव जी, आत्मदेव ब्राह्मण रहते थे। उनकी पत्नी धुंधुली, और आत्मदेव जी बड़े सीधे साधे, लेकिन उनकी पत्नी बड़े अलग ही प्रकार की है। कैसे? तो लोक वार्ता, लोगों से बातें करने, उसको बहुत अच्छा लगे। लोक वार्ता, पत्नी जो है लोगों से पथकूचन करना, बैठना, लोगों से अकेले पड़ोसी के साथ बैठ के, लोक वार्ता। रता क्रूरा, उसने ऐसे किया, उसने वैसे किया है। लोक वार्ता में रता, लोक वार्ता रता, संसार की बात करने में वो रत रहती थी। क्रूरा, क्रूर प्रकृति की थी। लोक वार्ता रता क्रूरा, प्रायसो बहुजल्पिका, बहुत बोलती थी, बहुत बोलती थी। सूराच गृह कृत्येषु कृपणा कलह प्रिया, कृपण थी, कलह प्रिया थी। कलह प्रिया माने लड़ाई करने में उसको आनंद आता था। झगड़ा करने को मिल जाए तो बस आनंद ही आनंद उसको है। कलह प्रिया, लोक वार्ता रता क्रूरा, प्रायसो बहुजल्पिका। सूराच गृह कृत्येषु कृपणा कलह प्रिया, कृपणा कंजूस भी थी और कलह प्रिया थी, लड़ाई झगड़ा में बहुत। लेकिन आत्मदेव जी बड़े सीधे साधे, फिर भी अपना जीवन जैसे तैसे निर्वाह कर रहे थे। लेकिन एक बात की दुख हमेशा रहता था कि उनके यहाँ कोई संतान नहीं था। वृद्ध हो गए थे, उम्र बहुत हो गया था, लेकिन इनके यहाँ कोई संतान नहीं थे, बहुत दुखी थे। इस बात का हमेशा दुख सताता था, बाकी सब ठीक था। एक दिन तो इतना दुखी हुए आत्मदेव जी कि गृहम त्यक्त्वा वनम गता, घर को छोड़ करके वन में चले गए।
वन में जाकर के एक सरोवर के तट पर बहुत जोर जोर से रो रहे थे। एक भक्त वहां से जा रहा था, देखा, सोचा चलो समझा देते हैं, लगता है भगवान के लिए रो रहे हैं। ये जंगल में एक रो रहा है, मतलब भगवान को पाने के लिए रो रहा होगा, चलो समझा देते हैं। वो भक्त आगे बढ़ा और पूछा, कथम ब्रह्मण दीनम का कुत चिंता तुरो भगवान, आप इतना दुखी क्यों हो, आप क्यों रो रहे हो, आप इतना दुखी क्यों हो, आप अपने दुख का कारण बताओ। स्वस्य दुःखस्य कारणम, दुख का कारण बताओ, क्यों इतना दुखी हो। तो आत्मदेव जी ने कहा, क्या बताऊं, मेरे जीवन में दुख ही दुख भरा हुआ है। अब कौन सी दुख आपको सुनाऊं, अब कौन सी दुख सुनाऊं, दुख ही दुख भरा हुआ है। मैंने अपने जीवन में बहुत सारे वृक्ष लगाया, कोई फल नहीं अभी तक, बड़े बड़े वृक्ष हो गए, कोई फल नहीं हुआ। मैंने गाय बछिया पाला, बहुत बड़ी हो गई, अभी तक कोई बच्चा नहीं। मैंने, हमारा शादी हुआ कितने वर्ष हो गया, अभी तक कोई बच्चा नहीं, अभी तक संतान नहीं, क्या जीवन है। मैंने जीवन में इतना दुख पाया, इतना दुखी हूं कि क्या बताऊं। तो वो भक्त ने कहा, हे भगवान, मैं तो गलत जगह पर आ गया, ये तो बेटा बेटी के लिए रो रहा है? मैं समझा भगवान के लिए रो रहा होगा, तो बेटा बेटी के लिए रो रहा है। भक्त ने कहा, मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति, अपने बच्चे बच्चियों की इस चिंता को छोड़ दो, क्योंकि कर्म की गति है ना, वो बहुत बलवान है। जो कर्म में लिखा है वही होगा। आपके जीवन में अगर बच्चा नहीं लिखा है तो आप कितना भी प्रयास कर लो, आपको नहीं होगा, नहीं होगा। कर्म के फल मिलता है, व्यक्ति जैसा कर्म करता है वैसा फल भोगता है। कि कर्म बंधन ना होता तो संसार ना होता। संसार कर्म बंधन के कारण पड़ा हुआ है। अगर कर्म बंधन ना होता तो संसार ही नहीं होता। कर्म बंधन के कारण आप ये किया तो ये भोगो, ये किया तो ये भोगो, इस जन्म में ये किया तो उस जन्म में वो करो, उस जन्म में किया तो वो करो। एक कर्म के कारण, बंधन के कारण हम इस संसार में आते हैं। जिस दिन हम कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे उस दिन भगवान के धाम प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए तो भगवान कहते हैं, मेरे लिए कर्म करो, मेरे लिए कर्म करो, फिर मुक्त हो जाओ। कर्म अपने लिए मत करो, मेरे लिए कर्म करो। भोजन कर रहे हो भगवान के लिए प्रसाद, भगवान का प्रसाद। सो रहे हो भगवान के लिए सो, सुबह उठ के मुझे मंगल आरती करना है, पूजा करना है ना। आप नहा रहे हो, भगवान का पूजा करने के लिए नहा रहा हूं। खा रहे हो, शरीर में ताकत होगा तो भगवान का सेवा कर पाऊंगा। ऐसे इस भावना से आप कोई भी कर्म करो तो सोना भी भजन हो जाएगा, नहाना भी भजन होगा, खाना भी भजन होगा, पकाना भी भजन हो जाएगा, आपका बिजनेस भी भजन हो जाएगा। है, आप बिजनेस करने जा रहे हो, पैसा मिलेगा, उसको मैं भगवान की सेवा में लगाऊंगा। इस भाव से आप करिए, सब भजन हो जाएगा और भगवान के लिए कर्म होगा। फिर उस कर्म का बंधन नहीं लगेगा, फिर आपको दोबारा से जन्म नहीं लेना पड़ेगा, मुक्ति मिलेगा, भगवत प्राप्ति हो जाएगा, भगवान के धाम को चले जाएंगे। दोबारा से इस दुख रूपी संसार में कभी नहीं आना पड़ेगा। नहीं तो ऐसा चलता रहेगा, संसार है, आवागमन लगा रहेगा, आता रहेगा, जाता रहेगा।